राधे कृष्ण दोस्तों। वैसे तो आजकल कुछ भी ऐसा धर्म के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार मनुष्यजन नहीं कर रहे हैं, पर उन्हीं की देखा देखी साधक लोग या परमार्थ मार्ग के साधक या ज्ञान मार्ग के साधक ऐसा व्यवहार अपने बीच जीवन में लाते हैं। पर जो भगवत मार्ग में है उन्हें शास्त्र अनुसार चलना अनिवार्य ही होता है मित्रों, वरना अशुभ कर्म और प्रारब्ध बुरी तरीके से टूट पड़ेंगे। फिर भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी तथा हमारे मार्ग में वीर्य की एक अद्भुत शक्ति होती है। वीर्य का एक अनोखा ही महत्व होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य ही होता है। तो शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, पर स्त्री पर पुरुष गमनम कथाए, अर्थात पर स्त्री पर पुरुष से संबंध रखना ये बहुत ही बड़ा पाप है। आगे वर्णन मिलता है, जब तक युवा युवती की शादी नहीं होती तब तक उन्हें ब्रह्मचर्य में रहना ही चाहिए, तथा जो ये ब्रह्मचर्य रखेगा वो बड़े आनंद को प्राप्त करेगा तथा उसका विवाह उसके अंतिम समय तक अति सुंदर तरीके से टिका रहेगा। उसके वैवाहिक जीवन में कभी कोई क्लेश, लड़ाई झगड़ा या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। परंतु जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक या शादी से पूर्व अपने वीर्य को नाश करके ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, उसकी वैवाहिक गृहस्थी कुछ ही साल में बिखर जाती है। इसलिए भागवत के अनुसार विवाह से पूर्व तक तो ब्रह्मचर्य में रहना ही चाहिए, और जो परमार्थ मार्ग के साधक है उन्हें तो अनिवार्य ही है। और जब विवाह हो जाए तब संतान प्राप्ति के लिए वीर्य का पतन आप कर सकते हैं। पर यदि कहीं विवाह से पूर्व शास्त्र के खिलाफ जाके संबंध रख के ब्रह्मचर्य का नाश करोगे तो पुनः आपके अशुभ कर्म और प्रारब्ध बलवान हो जाएंगे। ये इतने बलवान हो जाते हैं कि कुछ ही दिनों में शारीरिक कष्ट, बीमारी जकड़ लेती है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, पारिवारिक स्थिति में क्लेश बढ़ता है तथा जीवन एक दुखालय बन के रह जाता है। इतना भयावह अशुभ कर्म और प्रारब्धों का खेल होता है। इसलिए बार बार हर सत्संग में संतों ने कहा है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करे। वैवाहिक जीवन में तथा गृहस्थी में बड़ी ही पवित्रता रखनी चाहिए तथा मर्यादा में रहना चाहिए। पर लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये शास्त्र वगैरह सब ढोंग है, चलो शारीरिक सुख भोग लो, इसी में सुख है। पर सही मायने में मजाक तो उनका बन जाता है जब प्रारब्ध उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए मित्रों, धर्म में बहुत ही बड़ी ताकत है। अब आगे वर्णन मिलता है, जो शादी के बाद दूसरे पुरुषों से तथा दूसरे स्त्रियों से संबंध रखते हैं तो उन्हें मृत्यु के पश्चात तपते लोहे के स्त्री शरीर या तपते लोहे के पुरुष शरीर के साथ बांध के कल्पों तक रखा जाता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पति वंचक परपति रथ करई, रो रो नरक कल्प सतरई। अर्थात जो स्त्री अपने पति को धोखा देके दूसरे पुरुष संग संबंध बनाती है तो वो 100 कल्प तक रो रो नामक नरक में पीड़ा दुख भुगतती रहती है। ये शास्त्र झूठे नहीं है मित्रों, जैसा कार्य करते हैं हम वैसा ही भुगतान हमें करना पड़ता है। पर अगर आपके भाग्य में कहीं ऐसा पति है जो लंगड़ा हो गया शादी के बाद, या शादी से पहले ही लंगड़ा था, अंधा हो गया हो या अंधा था, नास्तिक हो, रूपवान नहीं हो, आर्थिक कमजोर हो, तो ये सब कुछ आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपको मिला है। आपके जैसे प्रारब्ध होंगे वैसा पति या वैसी पत्नी आपको मिलेगी, इसलिए उसे अपना प्रारब्ध समझ के स्वीकार्य कर लो। पर यदि फिर वो किसी और के साथ संबंध रखे, मतलब जो पति अपने पत्नी को धोखा देके दूसरी संग संबंध रखता है, तो वो पुरुष घोर नरक का अधिकारी बनता है तथा उसे अपने अगले जन्म में मादा जानवर की योनि में जन्म मिलता है। और अब साधकों के लिए महत्वपूर्ण बात कि ऐसा ना समझे कि परस्त्री गमन या परपुरुष गमन करके ठाकुर सेवा करेंगे तो हम पाप से बच जाएंगे। नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इस पे एक ही उपाय है, अब सब कुछ जाने दो, छोड़ो। अब पूर्व में गलती हो गई तो हो गई, पर अब नहीं करूंगा, ऐसा कह के ठाकुर शरणागति ले, भगवत नाम में रहे, भगवत कीर्तन में लग जाओ तो एक पल में सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे ही हमारे ठाकुर। पर शरणागति लेके आगे वही पाप करोगे तो याद रखना मित्रों, पीछे का ब्याज समेत प्रारब्ध जुड़ जाएगा आपके जीवन में।
इसलिए जो हुआ वो हुआ, उसे छोड़ो, अब शरणागति लो, नाम जप भजन करो और आगे से ऐसा कभी मत करो तो निष्पाप हो जाओगे आप, पक्का पक्का पक्का। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।